यहाँ पे एक साल आपका अच्छा बीता। हाँ अच्छा अच्छा तो बीतेगा ही। आप एक साल में तो 6 महीने तो छुट्टी पे ही रहे हैं। जैसा ले श्री शैलेंद्र कुमार अवस्थी। आईटीआई प्रशिक्षु डिप्लोमा हो। अरे यार एक साल हो गया, हमें ये नहीं पता तुम आईटीआई में डिप्लोमा हो। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ। इन्होंने हमारे साथ लगभग एक साल जो है बिताया है। और इनसे पूछेंगे, इनका अनुभव पूछेंगे, इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, है ना। और पूछेंगे कि है यहाँ पे जो है एक साल में क्या क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करें। हाँ जी, तो शैलेंद्र जी आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, अपना नाम और बेसिक जो जो आपका अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार अवस्थी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रहता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गलापुर बदायूं से डिप्लोमा प्राप्त किया था। अपने बारे में बताया कि आप गोंडा जिले के रहने वाले हैं और आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो आपने कौन सी ईयर में डिप्लोमा किया और आपका जो है कितना उसमें परसेंटेज रहा डिप्लोमा में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आप एकेडमिक में कैसे थे। मैंने 10th किया, उसके बाद 2019 में 10th करने के बाद 2022 3 साल का डिप्लोमा किया जिसमें 70% है। अच्छा अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि जब आपने डिप्लोमा किया उसके बाद आपने क्या सोचा कि आपको क्या करना है आगे जीवन में। मैंने जेई के लिए प्रयागराज गए थे, वहाँ तैयारी करने के लिए। और किसी बड़ी कंपनी में जेई के पद पर पहले तो मुझे कार्यरत होने के लिए सरकारी, मतलब आप सरकारी यही बनना चाहते थे। ठीक है। पहले से ही है दोस्तों कि इन्होंने जो है आईएसटी की पढ़ाई की, उसके बाद जो है डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद जैसे कि सबका सपना होता है एक सरकारी नौकरी पाने का, उसी की राह में उसी की चाह में ये निकल पड़े। ठीक है, तो शैलेंद्र जी आप ये बताइए कि आपने जैसे तैयारी की, तैयारी के बाद आपने बताया कि पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से आपको जो है कोचिंग छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर आप ये बताइए कि आपका यहाँ पे इस संस्था में, ठीक है, बिना नाम लिए हुए इस संस्था में आपका जो है कैसे जो है सिलेक्शन हुआ, क्या उसकी प्रक्रिया थी। ठीक है, बताइए आप। इसमें ये अप्रेंटिस के लिए कंपनियां ऑफलाइन ज़्यादातर ये वैकेंसी निकालती हैं, इसको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। तो इसमें मेरे मामा जी ने मुझको बताया था, उनके द्वारा मैंने मुझे बताया ये रास्ते मैंने अप्लाई किया। इसको ऑफलाइन डाकघर द्वारा ऑफलाइन को कंपनी के पते पर भेजा जाता है। तो इसमें परसेंटेज के द्वारा सिलेक्शन होता है, जितना आपका 10th का या 12th या जो भी किए हो डिप्लोमा या IIT द्वारा इसमें सिलेक्शन होता है। तो जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद आपको जिस भी आप डिपार्टमेंट में प्रशासन विभाग में जैसे कि अभी आप हैं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताइए आपकी एक साल में आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, और हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बताइए। सिलेक्शन होने के बाद मैं यहाँ पहले दिन आया, नर्वस था लेकिन एक उत्साह था कि यहाँ कुछ सीखने के भाव से आया हूँ। अच्छा, तो पहले दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आपके साथ काम करता हूँ तो आपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया था, मुझे HR मिला, उसमें कैसे कार्य किया जाता है इसके बारे में बताया था। यही सब जानकारियाँ। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे एक साल आपका अच्छा बीता। हाँ अच्छा अच्छा तो बीतेगा ही। आप एक साल में तो 6 महीने तो छुट्टी पे ही रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये हमारे साथ एक साल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी संस्था में सबसे ज्यादा जो छुट्टी ली होंगी उसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हीं के नाम जाने वाला है। क्योंकि इन्होंने एक साल में इतनी छुट्टी ली है, आपने लगभग 3-4 महीने, 3 से 4 महीने इन्होंने एक साल में छुट्टी ली है। और इनकी जो है 1-2 महीने की तो सैलरी भी बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि ये पूरा
कंटिन्यूअस 1 महीने छुट्टी पर रहे। चलब जी, हाँ जी। इनका इनके बारे में थोड़ा सा आप 2 शब्द कहें। ये 2 या 4 जितने भी आपको कहने हो। 2026 में ट्रांसफर हुआ, 25 में फिर मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे पता चला कि HR एडमिन में एक सिलेंडर का अप्रेंटिसशिप रिसर्च चल रहा है। मैंने पूछा आप इन्फॉर्मा किए हैं, आप अच्छा कर रहे हैं क्या, कुछ मेहनत कर रहे हैं आप सीखने के लिए? फिर इन्होंने बताया कि हाँ सर ऐसा है। तो मैंने इनसे MBO की थोड़ी जानकारी ली, तो MBA देखिए ये MBA मैं कर रहा हूँ, कैसे किया जाता है। लास्ट में अभी हमने इनको एक चैलेंज दिया कि आपको ड्राइंग बनानी है, हमारे लेआउट ऑफिस लेआउट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अच्छे से बखूबी निभाया, इम्प्रेसिव रहा इनका। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए बोलना चाहूंगा कि इन्होंने अपना 1 साल में जितना काम नहीं किया उतना इन्होंने पिछले 1 वीक में पूरा काम किया है। हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जितनी भी बिल्डिंग है, गौरव जी, हाँ सर। हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जितनी भी बिल्डिंग है, हाँ भाई साहब ने सबकी ड्राइंग बनाई है विद फर्नीचर फिक्सर, साथ में एक एक कुर्सी कहाँ रखी हुई है, पूरी लाइव लोकेशन। ठीक है, तो इन्होंने पूरे 1 साल में जो काम नहीं किया 1 हफ्ते में इन्होंने काम किया। जाते जाते ये हमें खुश करके जा रहे हैं, क्यों सलभ जी? राइट, इसमें पूरा तो इतनी तारीफ की जाए कम है, मतलब कि पूरे संस्थान का एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत बड़ी बात हाँ, है। आप तो इसके आगे हमें तो पता हाँ, चलेगा। खाना खाते रहो, खाना जरूरी है। खाना पेट के लिए सबसे जरूरी है। मौसम आज सुहाना हुआ, इसलिए आप खाने में संकोच न करें। एक रोटी बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप छोड़े हैं? तो ये कौन कौन सी छाप छोड़ेंगे? हमारे 2 स्पेशल शॉप छोड़े, एक तो छुट्टी लेने में रिकॉर्ड तोड़ दी। उसके बाद से हमें नहीं लगा कि ये छुट्टी लेने वाली कुछ candidate अपना है, but कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे अभी तक ओवरऑल, एक आपको 1 साल में जो भी चीजें यहाँ पे चला उसके बारे में आप बताओ बेसिकली ना, बताओ। एक्सपीरियंस के बारे में बोले तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत जानकारी प्राप्त हुई। इसे घर पर रहने से किताबी ज्ञान और बाहरी कार्य करने से जो ज्ञान मिलता है लोगों के बीच, उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, और यहाँ सब लोग जितने भी सीनियर हैं उन्होंने हमेशा सीखने में मेरी मदद की, और कभी भी मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाया। तो हमारे बारे में कोई अगर तुम्हारे कोई विचार हो अच्छे, कोई तारीफ वगैरह तो कर दो हमारी यार थोड़ी बहुत ना। कोई आपके बारे में बोला जाए तो आप मेरी मदद पहले दिन से ही करते आए हैं। क्या करते हैं? क्या किया? सर मैं पहले दिन आया था तो मुझे रहने की न खाने की व्यवस्था थी, उसको आपने करवाया। उसके बाद इतनी छुट्टियां आप ही के कारण मिल पाई हैं। हाँ, आप ये बात तो कहते सही थे, अगर आप ना कर देते तो फिर मुझको या तो छोड़ना पड़ता है, फिर छुट्टियां नहीं मिलती। इसलिए आपके बारे में जितना बोला जाए कम है। बहुत सारी गालियां भी सुननी पड़ गई हो। हाँ, नहीं ये तो थोड़ा सा था। गाली वाली कभी नहीं दी, और मुझको गाली और इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। बाकी आपने हमेशा दोस्त की तरह मेरा साथ दिया, और यहाँ ये नहीं कि मैं सीनियर हूँ ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मुझे कुछ लगा ही नहीं 1 साल में। और जगह पर भी आए थे 20 से मेरे, मतलब मैं तो घर पर ही था तो आए थे। आने के बाद मुझे हाँ, ये तो है भाई कि जो जिसका भी ट्रांसफर हुआ, जिसका प्रमोशन हुआ, जिसका भी कुछ भी हुआ, ये उस टाइम घर ही था, छुट्टी पे ही था। और संयोग की बात ये देखो कि 6 तारीख को इसका अप्रेंटिस कंप्लीट हो रहा है, और 6 तारीख को मैं भी नहीं हूँ, मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूँ, और सलभ जी भी 6 तारीख को छुट्टी पे जा रहे हैं। देखो क्या संयोग है, पूरे साल भाई साहब छुट्टी में रहे, ठीक है, अब लास्ट दिनों में ऐसा संयोग बन गया कि हम छुट्टी पर हैं। जी आप ये बताओ कि अब आप भविष्य में आपकी क्या योजना है? 6 तारीख को जैसे आपका यहाँ से रिटायरमेंट है, ठीक है, तो 6 तारीख के बाद आपकी क्या योजना है? और जो है उसके बाद अगर कोई इस संस्था को ज्वाइन करना चाहे या किसी भी संस्था में कोई जो है अप्रेंटिस करना चाहे, तो क्या अप्रेंटिस जो है वो बेनिफिशियल है, उससे कुछ फायदा भी पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचता, वो आप बताओ।
मैं यहाँ से जाने के बाद पहले तो मैं सोचता था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो सही रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ आने के बाद और बाहर निकलने के बाद कि एक अच्छी जॉब तथा सम्मानजनक पोस्ट मिलना सही रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा रहता है। इसलिए मैं सोचता हूँ, मेरा ये ड्रीम है कि किसी बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में कहीं डीजीएम या किसी पद पर सीधे डीजीएम। बहुत बढ़िया। होता है तो मजाक में लेके रहते, हाँ बढ़िया बढ़िया। कहीं अच्छी जॉब मिल जाए यही प्रयास रहेगा। और कोई अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहे एज अप्रेंटिस तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि अप्रेंटिस करना फायदेमंद है या नहीं? अप्रेंटिस करना फायदेमंद है। जैसे कहीं कोई जॉब निकलती है उसमें अप्रेंटिस मांगता है तो, या कार्य अनुभव मांगता है, वही तो प्राथमिकता पहले उनको दी जाएगी। और अप्रेंटिस करने के लिए बच्चों को ये कहूँगा कि अपनी पढ़ाई थ्योरिकल पार्ट पर चलते रहें, पढ़ते रहें। उसके अलावा ऑनलाइन हमेशा अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें और कंपनियों के अपडेट रहे। ये अपना अच्छा ये बताओ, आप डीजीएम बनना चाहते हो तो डीजीएम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ाई होनी चाहिए डीजीएम के लिए? यहाँ आने के बाद देखा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और जैसा कि शैलेंद्र अवस्थी ने बताया कि कैसा उनका अनुभव रहा यहाँ, किस तरीके से उन्होंने अपना 1 साल व्यतीत किया, और सबसे ज्यादा मजा तो इन्हें छुट्टियों में ही आया होगा लेने में। ठीक है, हाँ पूरे साल ये छुट्टी पे रहे और लास्ट के टाइम जब ये जाने वाले हैं तब हम छुट्टी पे रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, तुम्हारा जो है आगे भविष्य जो है बढ़िया हो। भाई पढ़ो, अपना आराम से तैयारी वगैरह करो। ठीक है, बाकी हम तो है ही। कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करना। ठीक है, कोई पूछ लेना, और जब डीजीएम लग जाओ तो अपने अंडर हमें लगा लेना। ठीक है, थैंक यू।